अहम पॉइंट है वो बताने लगा हूं, सब लोग गौर से सुनिएगा कि क्या वजह कि अब हमें इन थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन से जान छुड़वा लेनी चाहिए। अच्छा जी, मैंने मेडिकल स्टोर्स या इधर उधर फार्मेसी से जो डाटा कलेक्ट किया है इनकी कीमत का, तो आप पहले पाकिस्तान का अंदाजा लगा लें। 22 करोड़ की आबादी है, जो एवरेज इनकम है एनुअल पाकिस्तान में एक शहरी की वो बनती है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक $1629 पर एनम। इसको अगर कन्वर्ट किया जाए 185 के साथ तो पाकिस्तान के ये पैसे बनते हैं 2,91,000 रुपए सालाना। यानी एक आम शहरी पाकिस्तान का 22 करोड़ को अगर एवरेज उनकी निकाली जाए, एक आम शहरी जिसकी तनख्वाह 21,000 रुपया, 22,000 रुपया, 25,000 रुपया है, वो साल में कमाता है 2,92,110 रुपए। अब 2,92,110 रुपए वो कमा रहा है साल में। अगर उसको हो गई है क्लॉटिंग या अगर उसको थ्रोम्बोसिस हो गया है या थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर हो गया है, वो चला जाता है डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब उसे कहते हैं जी स्ट्रेप्टोकाइनेज खाओ, यूरोकाइनेज खाओ, लेप्टेज खाओ। क्या उसका रेट है? स्ट्रेप्टोकाइनेज जो मार्केट में पाई जा रही है उसका ब्रांड नेम है कैबिकाइनेज। ठीक है जी। अब कैबिकाइनेज की जो प्राइस है एक इंजेक्शन की वो 5,765 रुपए है। ठीक है जी, 5,765 रुपए। दूसरे नंबर पर इसका ब्रांड नेम जो हाई नून लेबोरेटरी वाले बनाते हैं वो है यूनिटी काइनेज। तो यूनिटी काइनेज की जो प्राइस है यूनिटी काइनेज, द सेकंड ब्रांड नेम ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसकी प्राइस मार्केट में चल रही है 4,370 रुपए। यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें एक बंदे की आमदन कम से कम मजदूर की तनख्वाह 21,000 है और सालाना आमदनी 2,91,000 है, उसमें एक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज का 5,765 रुपए का है और उसी ब्रांड नेम की जो कम से कम मेडिसिन है वो है 4,370 रुपए की। अब अगर डॉक्टर कहता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज आपने नहीं खानी, आपने खानी है यूरोकाइनेज, तो यूरोकाइनेज अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसका ब्रांड नेम जो पाया जाता है पाकिस्तान में मिशन फार्मा के नाम से, उसका नाम है यूरोफिक्स। यूरोफिक्स का रेट है जी 2,300 रुपया, यानी 2300 रुपए की वो पड़ती है एक सिंगल इंजेक्शन। अंदाजा लगाते जाएं कि हाउ द ड्रग माफिया इज अफेक्टिंग आवर इकोनॉमिकल situation in Pakistan. The poor people are suffering, the drugs are expensive and they are producing the side effects. On the other hand, they are not treating the patients as well as they are just exploiting the economical situation in Pakistan. They are much expensive. The poor people cannot afford them. But what we can do when the alternative medicine is not present for the thromboembolic disorders. So my topic is to create the awareness among the people in Pakistan that we should move towards the alternative medicine to tackle, to fight against the thromboembolic disorders. We can use the alternative natural herbal drugs as compared to the expensive, the useless allopathic drugs that are much expensive, like they are of the 5,000 per one injection, the 4,000 per one injection. So the next category is the Eurokinase. The brand name is Eurofix, and it is made by the Mission Pharma, and its price is 2,306. Alteplase की प्राइस मैंने जो निकाली है, एक थ्रोम्बोलिटिक ड्रग है, तो वो बनती है, आप अंदाजा लगाएं, आप कहेंगे 5,000, 10,000, 20,000 नहीं, 25 भी नहीं, 30,000 भी नहीं, 35,000 भी नहीं, उसकी कम से कम प्राइस है एक सिंगल इंजेक्शन की एल्टेप्लेज की 42,500 रुपया। जी हाँ, एक ऐसा मुल्क जिसमें पर मंथ मजदूर की तनख्वाह 21,000 है, उसमें एक इंजेक्शन की प्राइस 42,500 है। इससे ऊपर चलते हैं, अभी आगे देखिए, एल्टेप्लेज की जो प्राइस है मार्केट वो है 75,000 पाकिस्तानी रुपीज, 75,000 रुपए का एक इंजेक्शन। और टेनेक्टेप्लेज जो मेटालेज के फॉर्म में आता है उसकी प्राइस है 48,000। यानी अगर आप
हर्बल मेडिसिन की खूबी देखें, अल्टरनेटिव मेडिसिन की खूबी देखें, they are cheap, they are easily available, they are present in all over the world. You know, the majority of the people believe in herbal medicine, but on the other hand, the allopathic, the manufactured, the chemical synthetic drugs are too much expensive, like they are of 75,000 per one injection, 42,000 per one injection for one injection, the 5,000, the 4,000, and in a country where a poor people, a person earns $1629 per annum. It means $1629 per year is the average income in Pakistan, according to the latest report of Express Tribune. Whenever you convert these figures in Pakistan rupees, so it is about 2,91,100 rupees. 2,91,102 रुपए एवरेज आमदन है, $1629 पर इनकम उनकी है, एनुअल इनकम है। लेकिन ये थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स की प्राइस 75,000 है, 42,000 है, 48,000 है, या 2300 है, या 4300 है, ये 57,000। ये एक मंथ की नहीं है, ये 2 मंथ की नहीं है, ये 1 साल की नहीं है। दिस इज द प्राइस ऑफ a single injection. So you can understand the situation in Pakistan, how the drug mafia, how the people are suffering from the expensive drugs. Now move toward our. Now, what is herbal medicine? Why we should prefer the herbal medicine? Why we should use the Eastern medicine? If you know the herbal medicine is divided into the 2-3 things. The first one is the herb, the tannic part of the herbal plant, medicinal plant that is used as the medicine. The second thing is the herb product that can be used as the alternative medicine. The third thing is the herb formulation. The sources of the natural medicine are the microorganism. We can prepare the natural medicine from the fungus as we prepare the antibiotics, the cephalosporins, the penicillium, a long list of the antibiotics that is prepared from the natural source. The second source of the natural medicine is the animals. We can prepare a lot of drugs from the animal source. The third source is the botanical origin. We can prepare a lot of drugs from the plants. And the last source is the minerals. We can prepare the herbal drugs from the minerals. What is the importance of herbal medicine system in the world? You know, in Korea, in Japan, in China, the people use the Orient medicine system that uses the traditional system. And in China, it is called traditional Chinese medicine. In Iran, it is called traditional medicine system. In Islamic countries, it is called Tibbe-Islami, the traditional system of treating the diseases by using the medicine. Herbal medicine. In Pakistan, it is called Eastern medicine as well as the Unani medicine. In India, it is called Ayurvedic medicine. According to research, 25 to 40 pharmaceutical drugs are from the plant source. यानी 25 से 40% जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट्स हैं उनका सोर्स प्लांट्स है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि प्लांट का नाम है पेपावर सोमनीफेरन, और इसमें से ड्रग बनाई जा रही है मॉर्फिन, और उसे एनाल्जेसिक के तौर पर यूज किया जा रहा है। अब प्लांट का किसी को पता भी नहीं है कि सोमनीफेरन में से मॉर्फिन बनाई जा रही है। प्लांट का नाम है टैक्सिस ब्रेविफोलिया, और उसमें से क्या बनाया जा रहा है? पैक्लीटेक्सल एंटी ट्यूमर ड्रग है, 75,000 का एक्टिक है। इसी तरह विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये दोनों ड्रग्स बनाई जा रही हैं। दे आर आल्सो द एंटी कैंसर ड्रग्स, और वो भी थाउजेंड्स की हैं, लेकिन प्लांट का जिक्र नहीं आता। डिजिटॉक्सिन, प्लांट्स नेम इज डिजिटेलस, और वो बड़ा बेहतरीन कार्डियोटॉनिक है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री धड़ाधड़ उसे तैयार करी जा रही है। लोगों को पता भी नहीं है कि इसका सोर्स क्या है। यानी 40% तक जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल, उनका तो ओरिजिन ही प्लांट्स है। और एट्रोपिन बेलाडोना बड़ा जबरदस्त जो है, वो एंटीस्पाज्मोडिक है, कार्डिक इश्यूज में इसको इस्तेमाल करते हैं।
ICU की बड़ी बेहतरीन दवा है ये, एट्रोपिन बेलाडोना। अब अगर बात की जाए तो 7000 मेडिकल कंपाउंड्स जो हैं वो मॉडर्न फार्माकोपिया में यूज हो रहे हैं, और उनको किन से हासिल किया गया है? प्लांट से। 7000, यानी इसी तरह के सारे कंपाउंड्स। मैंने बताया कि हर्बल मेडिसिन के 3 हिस्से हैं। एक हर्ब है जिसको प्लांट का डायरेक्ट पार्ट ले लिया जाता है, यानी मैं पत्ता ले लूं प्लांट का और उसे इस्तेमाल करूं। दूसरा क्या है? उसकी कोई प्रोडक्ट, यानी उस प्लांट में से निकलने वाला कुछ मेटाबोलाइट, यानी रेजन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, उसका जूस, उसकी गम, ये होगी हर्ब की प्रोडक्ट। ये भी एक हर्बल मेडिसिन है। और तीसरी कैटेगरी थी जब मैं उस हर्ब की कोई फार्मूलेशन तैयार कर दूं, यानी कोई कंपाउंड ड्रग कर दूं, ऑल दीज थिंग्स विल बी कॉल्ड द हर्बल मेडिसिन। अच्छा, तो 7000 मेडिकल कंपाउंड मॉडर्न फार्माकोपिया में उनको प्लांट से ड्राइव किया गया है। अब आप समझें कि इतनी बड़ी हर्बल इंडस्ट्री है कि उसका जो सालाना बजट है, जो तखमीना लागत है पूरी दुनिया में, 195 मुल्क हैं, 7 बड़े आजम हैं, तो आपके ख्याल में कितनी हर्बल मेडिसिन यूज होती होगी? तो उसका कमो बेश अंदाजा ये है कि 70 अरब अमेरिकन डॉलर, 70 अरब अमेरिकन डॉलर, यानी इसके अंदर इसकी जो है वो खरीदो फरोख्त होती है 70 बिलियन US डॉलर। ये टोटल उसकी हर्बल मेडिसिन की पूरी सालाना दुनिया में खरीदो फरोख्त है। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? हर्बल मेडिसिन में सिडेटिव्स भी बड़े कमाल हैं, एनाल्जेसिक्स भी बड़े कमाल हैं, ठीक है जी, ट्रैंक्विलाइजर्स भी बड़े कमाल हैं, एंटीऑक्सीडेंट तो हैं ही बहुत कमाल। लेकिन when you look at the another category, when you look at the pharmacological activity as the thrombolysis, then I don't believe that any botanist, any herbal medicine practitioner will know at least 10 plants who act as the thrombolytics. So there is